अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु। नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु। नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी। मेरा भी मन करता है इस तरह के श्लोक पढ़ते जाओ, पढ़ते ही चले जाओ। दीदी आप में बहुत टैलेंट है, प्रभु आपको इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं आता। कोई व्याख्या करता है, कोई भजन बोलता है, कुछ बताता है, किसी को इंग्लिश आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता मेरे को। दीदी इतना आना भी बहुत बड़ी बात है, हम तो बिल्कुल थोथे हैं। हम सिर्फ वो क्या कहते हैं ये कर सकते हैं कि ये बंदा बोल ले, वो बंदा ये बोल ले। तो किसी किसी को ही आता है, बाकी सब तो कर देते हैं। ये किसी को ही आता है जो आपको आता है। उषा दीदी तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। सिर्फ ये एक काम आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता मेरे को। बात आपने जो करनी भी नहीं आती। आपने जो दीदी मुझे वो भेजा था ना, जो किष्किंधा कांड से पहले का था, हाँ जी। वो मेरा गुम गया। मतलब इसमें से मेरे फोन चेंज हुआ ना, तो हाँ जी। नोटिफिकेशंस भी सारे उड़ गए, जो जो सारे आपने भेजे हुए थे। तो मुझे ठीक एक है। तो जरूर वो भेज देना, क्या कहते हैं वो वो जो है दोहा प्रणव पवन कुमार। हाँ जी, पवन कुमार, हाँ हाँ जी, जी। भेज दूँ। ठीक है जी, किरण जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज कैमरा निज ऑन कर लो, कभी कभी मिला तो करो। अभी ना मिलने वाली हालत नहीं है, घर में बहुत मिस्त्री लगे हुए हैं। अच्छा चलो, जब आपको ठीक लगे। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, दीदी अंजनी थोड़ा पुत्र। माइक के पास आ जाओ, आवाज कम आ रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम। मेरे को कह रहे हो? उन्होंने माला की थी बस, पंकज शर्मा जी ने अनम्यूट किया अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास किताब नहीं है अभी। हाँ, जय सिया राम। अच्छा बच्चे ठीक है, सुखी रहो, खुश। नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के भजन का उपदेश। नारद जी ने कहा, हे स्वर्ग महामुने, सबके स्वामी देवा
देव देव भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताइए। श्री सनकाजी बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर नहीं दे सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। मनुष्य के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुष के उन्हीं नेत्रों को पूर्णतः सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जहां को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। जो मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। इस संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत 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 दीप रूपी कुटार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है तथा मनुष्य को कितनी बारी मनुष्य को तथा वेद ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय है। जो भगवत कथा की सुधार से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। मुनि श्रेष्ठ जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही। प्रियवर, यह स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावनामय है और बिजली के समान चंचल है। अतः उसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो। जिनमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान है, उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा करता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भूख प्यास और लड़खड़ाकर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान अधोक्ष विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे मुनि, जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम देते हैं। जो ईर्षा तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवराधन किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवर्षि सुनो, तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है, धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। देवर्षि, क्या तुम नहीं देखते कि आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है।
आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। अतः अहंकार छोड़कर युवा अवस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। मुने, यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अंग है। शरीर रोगों का घर है। यह मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्रत पाप क्यों करते हैं? यह संसार असार है। इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है। अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्र, सुनो, मैं ये सत्य कहता हूँ, देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सप्तम अधिकांश नारायण नारायण नारायण। नारायण। चावला भाई साहब। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। वेदमाली को जानंती मुनि का उपदेश तथा वेदमाली भैया की भैया यहाँ से सप्तम अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि 146 में सेकंड साइड पे नीचे से, जिसमें अहिंसा सत्य। भैया 146 निकाला है अपने पेज। हाँ 140 ही है जी। उससे अगला पैराग्राफ है भैया, जिनमें पैराग्राफ अहिंसा खत्म हो रहा है सत्य से वहीं अगला से। पैराग्राफ। अच्छा, सप्तम अधिकांश जीवों को कोटि। जी जी। ठीक। भजमन नारायण नारायण नारायण, सप्तम अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। साधु शिरोमणे, मनुष्य जन्म में भी देव आराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्री हरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है? ब्राह्मण, जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं। फिर संसार रूपी अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनि श्रेष्ठ, विष्णु भक्त चांडाल भी भक्तिहीन द्विज से बढ़कर है। अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि ही सबके भीतर विद्यमान है। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्मर्षि, उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य भोग का मोक्ष का भागी होता है। ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग
जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। अहो, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि यह जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नारद जी, वहां उठाकर यह सत्य सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है, वह नरकों का भी साधन है। अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। अहो, मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मद से मद से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अनंत और गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषध से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। देव ऋषि, दुष्ट चित्त वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा इहलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। जो देवाधिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित है, ऐसे मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे सत्पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उस धन को बारंबार धिक्कार है। मुनि श्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान ना देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक से चोरी रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञान में पाश को दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। दैवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति और सदाचार है, वह दैवी सृष्टि है, और जो भक्ति और सदाचार से हीन है, वह आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद, सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम आदि दोषों से दूर है, उन पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उषा दीदी। हाँ जी देवी। ओम नमो नारायणाय। वेदमाली को जानन्ति मुनि का उपदेश तथा वेदमाली की मुक्ति। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, जिन्होंने योग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीत लिया है तथा जो अहंकार शून्य और शांत है, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं, जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं। वे कर्मयोगी महापुरुष कर्म योग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी, दुर्व्यसनों में आसक्त और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं, जो बिजली की लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाने वाली है। ऐसी लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवत धर्म के पालन में तत्पर, शांत श्री हरि के चरणार बिंदों की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी, प्राचीन काल की बात है, रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। विप्रवर, इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से यत्न पूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर
यह प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुसह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूँ यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले, तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। जरावस्था में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी हो जाता है, और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्यों के लिए अजेय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है, तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है, अब मेरा शरीर भी गल गया, बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया, अतः अब मैं उत्साह पूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूंगा। विप्रवर ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह-जगह हौसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा, जहां बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा परायण तथा पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जानन्ती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया, जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें परब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पुंज से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे। राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि जानन्ती ने कंद, मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़ विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवन, मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ जानन्ती बोले, ब्रह्मन, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो। महामते, सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या, दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूल कर भी न करो। पाखंडपूर्ण आचार, अहंकार और क्रूरता का सर्वथा नाश करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट मत करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको। लापरवाही न करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दूर्वा अथवा पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करो। विप्रवर, विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्रचित होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो, उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो, उसे पताका और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के ग्रह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानन्ति मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ। ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। ओम नमो नारायणाय। जय श्री नारायण। भगवान विष्णु के भजन की महिमा, सत्संग तथा भगवान के चरणोदक से एक व्याध का उद्धार। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्म्य का वर्णन फिर सुनो। भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होता। जो विषय भोग में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान के एक ही नाम का स्मरण कर देता है। जो भगवान की पूजा से दूर रहते हैं, वेदों का विरोध और गौ तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। जिनका चित्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे उठ सकता है। भगवान विष्णु की आराधना विषयांत मनुष्यों के भी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली कही गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है, वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है। भगवान की भगवान को वह अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त रोगों का नाश और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। इस विषय में भी ज्ञानी पुरुष
ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इसे पढ़ने और सुनने वालों को के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन सतयुग की बात है। गुलीक नामक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध था। वह पराई स्त्री और पराये धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गौओं और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। नारद जी व्याधों का सरदार गुलीक देव संपत्ति को हड़पने और दूसरों का धन लूटने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत से बड़े भारी भारी पाप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वह यमराज के समान था। एक दिन वह महापापी व्याध सौवीर नरेश के नगर में आया, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके उपवन में भगवान विष्णु का एक बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के कलशों से छाया गया था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहाँ बहुत से स्वर्ण कलश हैं, उन सबको चुराऊंगा। ऐसा विचार कर व्याध चोरी के लिए लोलुप हो उठा और मंदिर के भीतर गया। वहां उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान के निपुण थे। उनका नाम उतंग था। वे भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर रहे थे। उतंग तपस्या की निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निष्प्रह तथा भगवान के ध्यान में परायण थे। मुने उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वह देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था और मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उतंग जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याध को देखकर उतंग जी ने कहा, उतंग जी बोले, अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। महामते, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? लोक में शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण नहीं मारते। जिनके चित्त में शांति विराज रही है, वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में भी जो गुण विद्यमान है, उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुठार की धार को सुगंधित ही करता है। मृग तृण से, मछलियां जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु संसार में क्रमशः 3 प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखने वाले होते हैं: व्याध, धीवर और चुगलखोर। अहो माया बड़ी प्रबल है, वह समस्त जगत को मोह में डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही प्रलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी ये वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती है। पुरुष जब तक धन कमाता है, तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु ये लोक और परलोक में केवल
धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं, वहां दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है, वे ही मरने पर उसे आग के मुख में झोंक कर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्य की कामना रोज बढ़ती है और पुण्य आत्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरे नहीं। अहो, ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों का दुख महान है, क्योंकि वे बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का यत्न पूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेले ही भोगता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसा कहते हुए महर्षि उत्तंग को गुलीक ने छोड़ दिया। फिर वह भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवत विग्रह का समीप मिल जाने से व्याध का सारा पाप नष्ट हो गया। उसे अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह इस प्रकार बोला, विप्रवर, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए हैं। अहो, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा महान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याध के कुल में जन्म हुआ। अब इस गति को प्राप्त होऊंगा। अहो, मेरी आयु शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस व्याध ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिए। व्याध को गिरा हुआ देख महर्षि उत्तंग को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वह व्याध दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलीक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ उत्तंग जी, आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। मुनीश्वर, आपके सदा उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। मुने, आपने मेरे ऊपर जो भगवान का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभाव से आज मुझे आपने भगवान विष्णु के परम पद को पहुंचा दिया है। विप्रवर, आपके द्वारा इस पापमय शरीर से मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। विद्वान, मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तंग पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलीक भगवान विष्णु के धाम को चला गया। ये सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तंग जी बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर से उत्तंग जी भी
परम पद को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण नारायण। मेरे पास है नहीं नारद पुराण। हाँ जी, हाँ जी। विमल जी ने किया हुआ है, संतोष जी ने किया हुआ है, किरण जी ने किया हुआ है। विमल जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि विमल भजमन जी आपने कल भी नारायण। किया था ना? हाँ मैंने किया, मैं पहले कहने लगी थी तो हाँ, आप तो आज कोई संतोष पहले। शर्मा जी को दे दीजिए। ठीक है, ओके ओके। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। उतंग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से उनका नारायणाश्रम में जाकर मुक्त होना। नारद जी ने पूछा, महाभाग वह कौन सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्य आत्मा पुरुष उतंग जी ने भगवान से कैसा वर प्राप्त किया? श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले विप्रवर उतंग ने उस समय भगवान के चरणोदक का महात्म देखकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उतंग जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उनके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्मरण करने मात्र से भक्तजनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं। अपने हाथों में चक्र, कमल, शांख, धनुष और खड्ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इन संपूर्ण लोकों में समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण और वेद पुराण पुरुष हैं। उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके आत्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है, वह वृष्टि और समृष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दया सागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथायोग रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। वह परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मन, वह सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवान आपका जो शुद्ध स्वरूप है, वह इंद्रियातीत, माया शून्य, गुण और जाति आदि से रहित, निरंजन निरंजन निर्मल तथा अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम रूप में भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्म स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्धि होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर वे ही उस सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं।
जो सर्वत्र व्यापक ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित है, उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनसे ही इसे चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही यह स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाण की पहुंचने से परे है, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधे आधे ये स्वरूप है, उस परमानंद में चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित है और प्रणव में उसके अर्थ और अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नाद स्वरूप, नाद के बीज, प्रणव रूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय है, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी, मन वाणी से अगोचर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या ही भी उन्हीं के रूप हैं। वे ही परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वरदाता पुराण पुरुष सनातन सर्वगत तथा सर्व स्वरूप है, उन भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणों संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता अंत शुद्ध का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ। जो सदरूप, असद रूप, सद रूप और उन सबसे विलक्षण है तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है, उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जो निरंजन निराकार सर्वत्र परिपूर्ण परम व्योम में विराजमान, विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश, अनिदेश, जाति, गुण और क्रिया आदि से रहित, महान से भी परम महान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, नित्य परमानंद और सनातन परब्रह्म है, उन जगन निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियनिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जिन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण के संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, वह जगत संतोष जी, किरण जी को करने दीजिए आगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अंतःकरण के संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मों के फलदाता, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन परात्पर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वांत अंतर्यामी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के आश्रम तथा ज्ञान में स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों के निधि हैं,
वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं, तथा जो खगपति गरुड़ स्वरूप हैं, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर, सब में व्यापक, महान वेद स्वरूप, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, वाणी और मन की पहुंच से परे, अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं, उन अपरमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले हैं, उन अग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो काल स्वरूप, काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत, गुणज्ञ, गुणप्रिय, कामना पूर्ण करने वाले, संग्रहित, अतीन्द्रिय, विश्वपालक, तृष्णाहीन, निरीह, श्रेष्ठ, मन के द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय स्वरूप, सब में व्याप्त, विज्ञान से संपन्न तथा शक्तिशाली हैं, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप हैं, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ। जिनके रूप को, जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विविध कर्मों को तथा जिनके प्रणाम को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्म स्वरूप श्री हरि की स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल हूँ, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्ति भागी, चुगला, कृतघ्न, सदा अपवित्र, पाप परायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दया सागर, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महर्षि उतंग के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभमणि धारण कर रखी थी। सुवर्ण में यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर सुशोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्तामणि की प्रभा से उनके श्रीअंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके चरणारविंदों की अर्चना की गई थी। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब ओर छा रहा था। तटी प्रदेश में किंकणी और चरणों में नुपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फहराती हुई ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह सुशोभित था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उतंग ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। फिर वे एकाग्रचित होकर बोले, मुरारे, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान महाविष्णु ने मुनि श्रेष्ठ उतंग को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, कोई वर मांगो। साधु शिरोमणे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान चक्रपाणि के इस कथन को सुनकर महर्षि उतंग ने पुनः प्रणाम किया और उन देवादिदेव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान, मुझे मोह में क्यों डालते हैं? देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणों में ही अविचल भक्ति बनी रहे,
तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने एवं वस्तु ऐसा ही होगा यह कहकर शंख के सिरे से उतंक जी के शरीर का स्पर्श कराया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तदंतर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उतंक से देव देव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। नारद जी ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उतंग जी भी वहां से बद्री का आश्रम को चले गए। अतः सदा देवाधिदेव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है, वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। मुने नर नारायण के आश्रम में जाकर उतंक जी क्रिया योग में तत्पर हो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान माधव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, उनका द्वैत भ्रम नाश हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः यही लोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रचित होकर सुनता है वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। मेरे पास तो है सर। हाँ मैं ले लेता हूँ सर। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले आइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीन बंधो, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे समस्त जगदाधार कृपा सिंधो, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैंने आपको भेजा है जी एक। मैंने एक सनातन धर्म सभा का वो भेजा है किताब में आपके उस पर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजा है मैंने, आप देखो। 6 मैंने करोल बाग सनातन धर्म सभा का मैंने आपको किताब में से वो भेजा है, उसमें 6 तारीख की दिखाई गई है। दोनों देखो, 2 मैंने भेजे आप। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो कैलाश आश्रम रोहतक का है, पर भैया जो कह रहे हैं ठीक है। दोनों प्रोग्राम हो जाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। भैया 6 तारीख को मैं नहीं होंगी। बिना सैटरडे। रीजन कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले बताना पड़ेगा रीजन क्या है। मैंने इसलिए आज बता दिया 6 तारीख को। मैंने कहा नहीं मुझे रीजन उसे
आप उषा दीदी को आवाज लगाओगे तभी आएंगे वो। मेरे को क्या पता है भैया, मेरे को कुछ नहीं पता इस मामले में, आप सभी मेरे से सीनियर हो। हाँ जी, जाप ही ठीक रहेगा। दोनों ही जो ठीक रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबके मुंह पे सही चढ़ा हुआ है, ये सही बोला जाता है, वो वाला कम बोला जाता है। तो दोनों ही हाँ, दोनों भगवान विष्णु के हैं, कोई बात। इसका इसका एक ऑप्शन है, कोई अपने घर में एक जोत जलाकर कोई एक आरती करें अपने घर में, बाकी सब उसको सुने और देखें। हाँ, बस एक कोई अपने घर में करें उस टाइम वो लाइव, और बाकी सब उसको सुने और देखें, हम बोले नहीं अपना ऑनलाइन ये। एक विष्णु सहस्त्र नाम छोटी सी पुस्तक है जिसमें विष्णु जी के 1000 नाम है, जिनको संस्कृत अच्छी आते हैं, हमारे तो मराठी के बाद रोज पढ़ते हैं, हम देख के पढ़ लेते हैं। अगर वो कोई पढ़ना चाहे तो 20 मिनट का ही है वो, उसके बाद वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये विष्णु सहस्त्र नाम प्रदीप अंकल को भी पूरा आता है, अगर और किसी को आता है तो भी पढ़ देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम तो भैया आप ऑनलाइन में देखेंगे तो सारा आ जाता है। हाँ जी, उसमें आता है, बहुत अच्छे से है। माता का दर्शन। मंदिर में है, मंदिर में। मंदिर है, दिया जला रही हूँ, इधर ही जला रही हूँ मैं। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना भैया मेरे पास भी है, मैंने भी लिख ली है, कभी भी मतलब कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिख ली थी, आपने भेजा था ना ग्रुप में, मैंने लिख ली थी। मेरी सेवा खोज लिया आपने। नहीं वो नहीं, तो मैंने भी लिख ली है भाई। माता जी की खोज ली हमने कहा। अरे सर मजाक कर रहा हूँ। सब सीरियसली मतलब इसको, सीरियसली मतलब। दर्शन कर लिया ना, बस वही मेरे को खुशी मिल गई। नो शुक्रिया इन दिस। आप आवाज बंद करके कैसे बोले जा रहे हो? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।
जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, जय कृष्ण। पाँच छः सात 3 दिन की छुट्टी मेरी मेरी। हाँ तो मैंने तो अप्लाई कर दिया ना। भैया 5 6 7 की ना प्रार्थना की ड्यूटी आपकी है। अब आप छुट्टी नहीं मार सकते। 5 को सगाना है, 6 को मेहंदी है, 7 को शादी है। और सारे यही टाइम होता है बिजी होने का। नहीं नहीं, मैंने इसलिए किया है कि मैं ये कहती, जैसे आप पीछे शेयर करते थे ना कि लास्ट पेज ये पड़ा है, तो अब भी ये शेयर किया करो ग्रुप में कि आज हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। भला ही पेज नंबर कर दो। नहीं नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका पेज नंबर नीचे लिख दो बस, और कुछ नहीं करो। उससे क्या होता है कि कई बार जैसे हम कल रात शादी में थे तो हम नहीं कर पाए कि आज कहाँ से शुरू करना था, ये दिक्कत हो जाती है। उससे हमें सुविधा हो जाएगी, हम बुद्धू बच्चे हैं ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो करता रहूंगा। बस फिर कोई नहीं, 3 मिनट वाला कर लो जल्दी से। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण रायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। Do you end up forgetting all your Microsoft Excel formulas even if you try to remember them multiple times? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, अगर भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा ना वो अपना, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा कि कम समय वाला। हाँ नहीं, मेरे पास हार्ड कॉपी तो है, किताब तो है मेरे पास, लेकिन वो कितना टाइम लगेगा वो, मैं तो, रेनू तो पढ़ती है लेकिन मैं नहीं पढ़ता ना, तो वही है कि वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती है, वो कितनी देर लगाती है, मैंने पूछा नहीं उससे। बाबू जी पढ़ लेंगे। चावला जी नहीं मैं शादी पे हूँ ना सर। शादी पे आप हो ना, भाभी जी भी शादी में है शादी में क्या? बिल्कुल सर, मेरे भतीजे की शादी है। अच्छा अच्छा। चावला जी कह रहे थे रिटायर हो गए। नहीं अभी नहीं सर, 5 महीने है सर। है जी?
5 महीने हो रहा है सर। 5 महीने, अच्छा अच्छा। मगर पीछे कह रहे थे ना कि 5 महीने 5 दिन कह रहे थे। नहीं 5 महीने सर। अच्छा अच्छा। नहीं कल छुट्टी मिल गई थी, कल ले आए थे। हाँ अभी ठीक है। ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है? हैं? अभी ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है? अभी ऑक्सीजन लेवल 94 आ रहा है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 1% भी कभी भी आपको दिक्कत महसूस हो, मेरे को किसी भी टाइम आवाज मार देना, हाँ। मैं पहुंच परसों जाऊंगा। MRI वगैरह सारा कुछ करा करोगे ना, तो उसमें कोई खास वो नहीं था, लेकिन दिक्कत तो थी थोड़ी सी, तो अब उन्होंने कहा कि रेस्ट से ही थोड़ा ठीक होगा अभी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है सर। मैं वैसे कह रहा हूँ, भगवान करे बिल्कुल 8 स्वस्थ दिन रहे रहे ना, हमेशा वो। 25 तारीख से 8 दिन रहे वहां पर ICU में ही। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी अब ठीक है। मेरे को पता नहीं लगा तो भगवान का जल्दी फटाफट को